इतिहास गवाह है, धोखेबाजी के खेल में जिन्ना के वारिस अव्वल हैं। मौका परस्ती का हुनर पाकिस्तानियों को जिन्ना से विरासत में मिला है। इस बार भी मौका ऐसा ही है। एक तरफ इमरान की टीम है जिसका कप्तान जनरल बाजवा है, दूसरी तरफ टीम पीडीएम है जिसकी कमान उसी सन की मौलाना के हाथों में है जिसने साल भर पहले इमरान खान की नाक में दम किया था। इमरान खान को मौलाना के कोप से तब जिनपिंग ने बचा लिया था, लेकिन इस बार खान साहब को जिनपिंग भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जिनपिंग के लिए इस बार अपनी गद्दी बचानी ही मुश्किल साबित हो रही है। चंद घंटे बाद बीजिंग में एक मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में देखें। बीजिंग का ये ग्रेट हॉल ऑफ चाइना है, जहां जिनपिंग सर्वशक्तिमान नेता हैं और 3000 से ज्यादा उनके इशारे पर चलने वाली कठपुतलियां। बीजिंग में चीन के नेशनल पीपल कांग्रेस का सालाना जलसा लगा है और इसी आलीशान हॉल से जिनपिंग की हुकूमत का तख्त उखाड़ने की तैयारियों का इशारा हो चुका है। खबर के डिटेल में जाने से पहले चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस होती क्या है, पहले इसे समझना होगा। चीन में नेशनल पीपल कांग्रेस 1982 में बनाई गई। इसमें 3000 से ज्यादा सदस्य होते हैं, जिनमें चीन के प्रांतों के नेता और फौज के जनरल शामिल होते हैं। ज्यादा गहराई में ना जाते हुए इतना समझ लीजिए कि चीन की 1.5 अरब आबादी के लिए यही सरकार है, यही वकील है और यही जज है। कहने को तो बीजिंग के इस हॉल में 3000 प्रतिनिधि हैं, लेकिन जिनपिंग के आगे इनकी हैसियत रबर स्टाम्प से ज्यादा नहीं। इसी ठप्पे की बदौलत जिनपिंग सदा के लिए चीन के राष्ट्रपति गद्दी हथिया चुके हैं, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। 26 से 29 अक्टूबर तक बीजिंग के द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीन कांग्रेस का जलसा होने जा रहा है, जिसमें चीन की सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी के वो सदस्य भी शामिल हैं जो कि जिनपिंग की साजिशों और करतूतों से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या चीन में बगावत होने वाली है? बीजिंग में हुई पीपल नेशनल कांग्रेस की मीटिंग पहले भी होती थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। लिहाजा जरा 2.5 साल पहले चलिए। 2018 में मार्च का महीना था। 11 तारीख थी जब इसी हॉल में एक कानून लाया गया। कानून ये कि जिनपिंग हमेशा के लिए राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। जिस मुल्क में सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत ना हो, वहां कानून पास होना था। हुआ भी कानून के मुताबिक। जिनपिंग जब तक चाहे राष्ट्रपति रह सकते हैं। उनके खिलाफ किसी तरह का चुनाव नहीं होगा। वो जब चाहें अपना उत्तराधिकारी चुन सकते हैं। लेकिन 2 साल में ही जिनपिंग के खिलाफ बागी आवाजें बुलंद होने लगी। बताया जा रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता वन मैन रूल के खिलाफ झंडा बुलंद करने का ऐलान कर चुके हैं। सीसीपी के 7000 सदस्य जिनपिंग का विरोध कर सकते हैं। इसमें चीन की फौज यानी पीएलए के रिटायर्ड जनरल भी शामिल हैं। लद्दाख में लेसी पर हमारे शूरवीरों के हाथों मार खाने के बावजूद जंगी सनक में ढीठ बन चुके जिनपिंग के खिलाफ उन्हीं की ही पार्टी कई नेता बगावत का झंडा उठा चुके हैं। दुनिया के सामने चीनियों के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच बीजिंग के तानाशाही के खिलाफ चीनियों का गुस्सा उफान मार रहा है। बीजिंग में होने वाली मीटिंग इस साल की सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है। वैसे तो इस मीटिंग का मकसद 14वीं पंचवर्षीय योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, लेकिन कोरोना के बाद से चीन में जो हालात बने हैं उसमें सीपीसी के सदस्यों में अच्छी खासी नाराजगी है और वो इस मीटिंग में खुलकर सामने भी आ सकती है। चीन ने राष्ट्रपति, सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लिए कहने के लिए वोट डाले जाते हैं, लेकिन असल में कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में ज्यादातर लोग पहले से ही फिक्स होते हैं। कमेटी सिर्फ पार्टी के फरमानों का पालन करती है। शी जिनपिंग इसी रास्ते से राष्ट्रपति बने हैं, जिन्हें ना लोकतंत्र से मतलब है और ना ही परवाह। इसीलिए जिनपिंग के खिलाफ 5 नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। इनमें पहला नाम है चेन मिनर। पोलित ब्यूरो के सबसे सीनियर लीडर हैं। कभी जिनपिंग के बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन अब फासला बढ़ चुका है। 2002 से 2007 तक झिंजियांग में जिनपिंग ने चेन मिनर के अंडर ही काम किया। दूसरा नाम है हु चुनहुआ। चुनहुआ हु जिनताओ के बेहद खास हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें चीन का लिटिल हु भी कहा जाता है। तीसरा नाम वांग जांग का है। मौजूदा वक्त में चीन के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन कई मौकों पर जिनपिंग की आलोचना कर चुके हैं। चौथा नाम सीसीपी की सेंट्रल कमेटी डायरेक्टर ली झांशु का है। वांग हुनिंग भी जिनपिंग के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। वांग चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन से लेकर हु जिनताओ तक के राइट हैंड रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में सीसीपी की सेंट्रल पॉलिसी रिसर्च ऑफिस का डायरेक्टर है।
ये तो महज 5 नाम हैं, लेकिन जिस तरह से 2020 में चीन का फर्जी ताकत और दौलत का गुरूर खाक में मिल चुका है, जिस तरह ताइवान से लेकर हमारी सरहद पर चीनियों को दुम दबाकर भागना पड़ा है, उससे चीन में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। यानी वो दिन दूर नहीं जब जिनपिंग के पाप की अति का अंत माओ के वारिस ही कर देंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।